आयुर्वेद की जो मूलभूत संरचना है उसे समझने की इस कोशिश में आप सबका स्वागत है। देखिए, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इसे समझना और याद रखना दोनों ही आसान हो जाएं। तो चलिए सीधे मूल ग्रंथ से ही शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही आधारभूत श्लोक है जिसमें आयुर्वेद के 8 अंगों यानी अष्टांग के नाम दिए गए हैं। हम इसे एक एक करके समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए और ये श्लोक भी याद हो जाए। आयुर्वेद की ये जो प्राचीन प्रणाली है वो 8 अलग अलग शाखाओं में बटी हुई है और हम इन्हें 2 हिस्सों में समझेंगे। पहले 4 से शुरू करते हैं। इस तरह से याद रखना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है शल्य तंत्र। आप इसे एक तरह से आधुनिक सर्जरी का प्राचीन रूप समझ सकते हैं। इसका मुख्य काम शरीर से बाहरी चीजों को निकालना और दूसरी सर्जिकल प्रक्रियाएं करना है। अब दूसरी शाखा पर चलते हैं। शालाक्य तंत्र। ये गर्दन के ऊपर के हिस्सों की बीमारियों से जुड़ा है, जैसे आंख, नाक, कान और गला। आज के जमाने में जिसे हम ENT या ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, ये वही है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है काय चिकित्सा। ये बिल्कुल जनरल इंटरनल मेडिसिन जैसा है। इसमें पूरे शरीर पर असर डालने वाली बीमारियों जैसी बुखार, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और दूसरी सिस्टमिक समस्याओं का इलाज किया जाता है। और इस पहले ग्रुप की चौथी और आखिरी शाखा भूत विद्या। ये काफी दिलचस्प शाखा है जो मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कल्याण से जुड़ी है। कई लोग इसे आधुनिक साइकियाट्री का प्रीकर्सर भी मानते हैं। चलिए अब दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था कैसे बनती है। हमने पहले 4 तो देख लिए, अब बाकी बचे 4 की बारी है। तो अब हम आते हैं 5वीं शाखा। कौमार भृत्य। ये बाल चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक्स का खास क्षेत्र है। इसका पूरा फोकस नवजात शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी बीमारियों की देखभाल पर होता है। छठे नंबर पर हम देखते हैं अगत तंत्र। ये है विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी की शाखा। इसमें अलग अलग तरह के जहर, उनके असर और उनके इलाज के बारे में पढ़ा जाता है। 7वीं शाखा का पूरा ध्यान कायाकल्प पर है और ये है रसायन तंत्र यानी कायाकल्प और जेरियाट्रिक्स का विज्ञान। इसका मकसद लंबी उम्र, अच्छी याददाश्त और सेहत को बढ़ावा देना है, खासकर बुढ़ापे में। और आखिर में 8वीं शाखा है वाजीकरण तंत्र। ये कामोत्तेजक और प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी से जुड़ा है। इसका लक्ष्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जीवन शक्ति को बढ़ाना है। तो ये हो गई आयुर्वेद की 8 शाखाएं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें अच्छी तरह से याद कैसे किया जाए, खासकर जब परीक्षा सिर पर हो। तो सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी छात्र के मन में आता है, इन सभी को एक क्रम में कैसे याद रखें। चलिए इसका जवाब देखते हैं। ये देखिए, यहाँ सभी 8 शाखाएं एक साथ उनके सही क्रम में दी गई हैं। इस लिस्ट को देखने से हर नाम को उसके मतलब से जोड़ना आसान हो जाता है। ये रिवीजन और याद करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। चलिए एक बार फिर से उस मूल श्लोक पर वापस आते हैं। अब जब हम हर शाखा को समझ चुके हैं तो ये श्लोक सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं लगेगा। अब ये जाना पहचाना लगना चाहिए, जिसका हर शब्द इस प्राचीन विज्ञान के एक मजबूत स्तंभ को दिखाता है। और अब इसे याद करना कितना आसान है।